जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पति आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग की कद्र नहीं कर रहे हैं या फिर पहले जैसे वो आपको प्यार नहीं करते हैं, तो आप उनसे झगड़ा करने की बजाय 3 चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए और आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। कभी-कभी अगर वो कुछ काम करते हैं तो उनकी तारीफ़ किया कीजिए। कभी-कभी वो आपकी मनपसंद की चीज़ें ला दिए या फिर कभी आपकी तारीफ़ उन्होंने की या फिर आपकी काम की कोई प्रशंसा की तो आप भी उनकी तारीफ़ कर दिया कीजिए। क्योंकि तारीफ़ करने से ना उनका मनोबल बढ़ता है। उनका मन में उत्साह होता है कि चलो इतना करने से जब वो ये इतना खुश है, तो इससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा खुश होगी। ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती है कि जिस इंसान के लिए थोड़ा भी कर रहे हैं उसको इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुश हो रही है, तो अगर हम उसके लिए थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा परवाह करेंगे, ज़्यादा इसकी खुशियों का ख़्याल रखेंगे, तो ये कितना खुश होगी। और ये चीज़ें सोच कर के वो और ज़्यादा आपकी परवाह करेंगे, आपकी चिंता करेंगे। तो प्लीज़ छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुश होइए। उनकी छोटी-छोटी कामों को ही नोटिस कीजिए, उनको एप्रिशिएट कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। आज आपने ये काम कैसे कर लिया? या फिर आज आपने ऐसे कैसे कर दी? आप तो बहुत कमाल के हैं, वाह! मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मुँह से निकलना चाहिए जो उनको सुन के सुकून लगे। वैसी तारीफ़ थोड़ी ही सही पर करनी चाहिए। इससे आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा और आप दोनों एक-दूसरे को समझ पाएँगे। दूसरी बात है ये, जब भी वो कोई छोटी-मोटी बातों पे गुस्सा करते हैं या फिर हो सकता है आपने कोई गलती नहीं करी पर फिर भी उन्होंने कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दिया या फिर हो सकता है वो किसी और बात से गुस्सा हो और वो गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिए और आप तुरंत से रिएक्ट करके बोलते, अरे ऐसे कैसे आपने बोल दिया? मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, आप तो गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं या फिर आपको ये बोलना ही नहीं आता। उनका थोड़ा बोलना ही हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं और उस बात पे हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें उन्हें बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं, इस बात से उन्हें गुस्सा आता है और वही बातें हम बोलते हैं। और अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप चुप रहें। जब उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, जब वो थोड़ा शांत हो जाएँगे, तब आप शांत रह कर के कभी भी आप उनसे बैठ के आराम से इस बारे में बात करिएगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने ये गलत बोला। और ये बातें आप बाद में भी उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। बट क्या होता है ना कि जब भी वो कुछ बोल रहे होते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे होते हैं और तुरंत से हम उस पे ओवर रिएक्ट करके और ज़्यादा बात को खींचातानी करते हैं। उससे और ज़्यादा बात बढ़ता है, लड़ाइयाँ होती है, फिर और जो पुरानी वाली बात होती है ना, उसको लेकर के और हम उकड़ते रहते हैं कि आपने ऐसे किया था, आपने वैसे किया था, आपने वो किया, ये किया, बहुत सारी बातें हम और ज़्यादा बोलने लगते हैं। और उससे ना जो गड़ी-गड़ी बातें रहती है ना, जो बिल्कुल एकदम बेफिज़ूल की बातें होती है, जो बहुत साल पुराना हो जाता है, बीत जाता है, उस बात को भी हम वहाँ पे ले आते हैं। और फिर उस बीती हुई बातों को लेकर के भी हम बहस करने लगते हैं। तो प्लीज़ गुस्से में थोड़ा-सा शांत रहिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात है ये, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में इतना खो जाते हैं, अपनी लाइफ़ में इतना खो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं। उनकी पसंद-नापसंद का बिल्कुल ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो किसी तरीके से ज़िंदगी कट रही है, जी रहे हैं, खुश हैं, बस काफ़ी है। लेकिन छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें ही उनके ऊपर अट्रैक्शन पैदा करती है। मान लिया जाए कि अगर आप उनकी थोड़ी-सी परवाह करें, उनको थोड़ा-सा कुछ होता है, आप केयर करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि चलो मेरा कोई है जो मेरी परवाह करते हैं। हर किसी को अकेलापन महसूस होता है, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, वो अपनी मन में कोई बात रखे हैं, वो कुछ नहीं किसी से शेयर कर पा रहे हैं या फिर वो बिल्कुल कभी-कभी एकदम इंसान शांत रहते हैं ना, तो ऐसा सोचना चाहिए कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत उलझन में वो है। तो प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि कौन-सी बातें उन्हें इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, तो उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें सँभालने की कोशिश कीजिए। उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को समझिए। कभी-कभी कोई बात हमें बोलनी होती है, बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं तो उन्हें और दूरियों की सबसे बड़ी कारण होती है हमारा कड़वा बात करना, हमारा कड़वा स्वभाव। हर किसी को पसंद होता है कि वो आपसे प्यार से बात करे, आपके साथ खुश रहे और जो इंसान अच्छे से समझता है एक इंसान को, वही इंसान के साथ वक़्त बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं, तो आप सोचिए ना कि आपकी गलती कहाँ है? आप क्या ऐसी बात कर रहे हैं जो आपसे दूर हो रहे हैं वो? वो आपसे बिल्कुल दूर-दूर रहने लगे हैं, ऐसी कोई तो वजह होगी। उस वजह को ढूँढिए और उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए।
अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो सब करती हूँ, फिर भी वो हमसे दूर दूर रहते हैं, फिर भी वो हमें कमियां निकालते हैं। तो आप उसको ढूंढिए ना कि वो किस बात पे कमियां निकालते हैं, वो क्या चाहते हैं, आप वही कीजिए। हम तो ज़्यादातर यही ईगो में रहते हैं कि हम पत्नी हैं, अगर वो पति है तो हम पत्नी हैं, हम दोनों बराबर के हकदार हैं, हम लोग दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, हम दोनों को हमारे साथ जो जैसा बर्ताव करेगा हम वैसा ही करेंगे। पर एक बात बताइए, क्या अगर वो जैसा बर्ताव करे और हम भी करेंगे तो हम दोनों सेम रहेंगे? फिर हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को कि हाँ आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, क्योंकि आप दोनों तो वही कर रहे हैं। एक इंसान अगर आपको गुस्सा दिखा रहा है तो आप भी उससे गुस्सा दिखा रहे हैं। अगर कोई इंसान आपसे नफरत कर रहा है, आप भी नफरत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि आप में नफरत भरा है। आपके पास जो होगा आप वही तो देंगे ना। अगर आपके पास गुस्सा है तो आप गुस्सा देंगे, अगर आपके पास प्यार है तो आप प्यार देंगे। तो आप ना बिल्कुल नेचुरल रहिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप किसी के लिए अपने आप को चेंज मत कीजिए। कोई इंसान अगर कड़वा स्वभाव का है तो आप भी कड़वा क्यों बन रहे हैं? आप वही रहिए जैसे आप हैं। सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर नहीं होते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, जिनके बिना आप अधूरे होते हैं, जिनके लिए हम हर वक्त इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो घर आएंगे, कब हम उनसे बात करेंगे, कब हम उनके साथ कुछ शेयर करेंगे, और उसी के साथ हम लड़ रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ मत लड़िए, एक दूसरे के खिलाफ लड़िए कि हाँ मेरे पार्टनर को कोई दिल नहीं दुखा सकता है, मेरे पार्टनर के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता है। आप खुद गलत बोलते हैं, आप खुद उनके बारे में बुराइयां करते हैं, आप खुद उनके बारे में हर वक्त गलत सोचते हैं। तो बताइए आपके साथ कैसे कोई कोई इंसान खुश रहेगा? जिसके अंदर निगेटिविटी भरी होगी, क्या वो इंसान के साथ खुश रहा जा सकता है? जहाँ पे पॉजिटिव वाइब मिलती है ना, जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग होती है, लोग वहीं पे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, वहीं पे ज़्यादा कनेक्शन बनाते हैं। वही घिसी पीटी पुरानी बातें, पुराना टोन, पुराना लड़ाई, पुराना हर कुछ, पुरानी पुरानी बहुत सारी हर्ट करने वाली बातें। जो इंसान ऐसा कुछ बोलेंगे, क्या उनके साथ हम एक मिनट भी रह पाएंगे? जो बातें बीत गई है, हो सकता है आपके साथ गलत हुई है, हो सकता है आपको कभी वो हर्ट किए हैं, गलत बोले हैं, पर उस बात को लेकर के उन्हें हम हर वक्त पिंच करेंगे, हर वक्त टोंट करेंगे, तो क्या रिश्ता अच्छा चलेगा? क्या ये सब करने से आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी? क्या आप दोनों के बीच रिश्ता फिर से अच्छा हो पाएगा? कि आपकी लाइफ सुधर जाएगी? और ज़्यादा उलझ जाएंगे, और ज़्यादा रिश्ते उलझ जाएंगे, और ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर इरिटेट करेगी सारी बातें। क्योंकि अगर आपने एक टोंट मारा, वो पलट के कुछ और टोंट किए, फिर आप इस टोंट को याद करते, पुराना जितना टोंट है, जितना बात है, आप फिर सबको याद करेंगे और फिर दुखी होंगे, अपने आप को हर्ट करेंगे, रुलाएंगे, तकलीफ देंगे, बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आएंगे दिमाग में। तो ये करना ही क्यों है? एक दूसरे के साथ लड़ना ही क्यों है? और इन द एंड तो हमें रिश्ते ही चाहिए होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। इसी को हमें काटने के लिए, जीने के लिए, खुश रहने के लिए रिश्ते मायने रखते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना हमारा कोई वजूद नहीं होता है और इन्हीं से हम लड़ रहे होते हैं। अपने आप को और दुख मत दीजिए। हर इंसान में कमी होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, पर कितना रिश्ता ऐसे तोड़ेंगे? कितनों को हम ऐसे छोड़ेंगे? खुश रहिए, एक दूसरे को समझिए, संभालिए, तभी खुश रह पाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।